नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, हर तरफ चुनावी माहौल बना हुआ है। सबकी नजरें उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा टिकी हुई हैं। 80 लोकसभा सीट वाले यूपी के लिए तो हमेशा यही कहा जाता रहा है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। इसीलिए अब की बार 400 पार का सपना देख रही बीजेपी को हर हाल में यूपी में बड़ी जीत हासिल करनी होगी और ये सब तभी संभव हो सकता है जब सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अपने प्रचंड और पुराने तेवर में नजर आए। क्योंकि अगर मोदी को तीसरी बार जीतना है तो योगी को हुंकार भरनी ही होगी और उनका संकल्प पूरा करना ही होगा। दरअसल योगी जब यूपी की सत्ता में आए तभी उन्होंने 19 मार्च 2017 को कहा था, मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। तो इसका मतलब यही था कि योगी ने जब जो ठाना उन्होंने करके दिखाया। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि उन्होंने 2024 में 80 की 80 सीटें जीतने का जो दम भरा है तो अब वो इसे पूरा भी करेंगे। यानी इसका मतलब यही है कि अब की फिर से उनके राज में हर तरफ भगवा लहराने वाला है। बाकी दुनिया जानती है योगी को आज तक कोई कभी हरा ही नहीं पाया। 2022 में प्रचंड जीत के साथ वो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बने, लेकिन इस सफर की शुरुआत साल 1998 में ही हो गई थी जब वो 26 साल की उम्र में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े और जीत हासिल कर दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद तो तमाम चुनाव आए और चले गए। कई चेहरों ने उनके सामने चुनौती पेश करने की कोशिश भी की, लेकिन योगी को कोई हरा ही नहीं पाया। इसीलिए कहना गलत नहीं होगा कि मोदी की गारंटी के साथ योगी की भी गारंटी बहुत मायने उत्तर प्रदेश में रखती है। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर 1998 में पहली बार चुनाव लड़े, सपा के जमुना प्रसाद निषाद को हराया। 1999 के चुनाव में भी योगी ने दमदार जीत हासिल की और सपा के जमुना प्रसाद निषाद को हराया। 2004 में जब योगी और जमुना प्रसाद आमने सामने आए तो फिर योगी ही जीते। 2009 में योगी ने बीएसपी के विनय शंकर तिवारी को हराया। 2014 में योगी ने सांसदी का आखिरी चुनाव लड़ा और सपा की राजवती निषाद को हराया। 2017 में बीजेपी यूपी की सत्ता में आई, योगी पहली बार एमएलसी बनकर मुख्यमंत्री बन गए। 2022 में पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ा, सपा की संभावती शुक्ला को मात देकर पहली बार विधायक बने गोरखपुर सदर से। मतलब चुनाव चाहे सांसदी का रहा हो, विधायकी का रहा हो, योगी ने जहां दम भरा वहां से जीत कर ही आए। इसके अलावा 2014 में यूपी में जब बीजेपी को लोकसभा में प्रचंड जीत मिली तो भी उसमें योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार का बड़ा योगदान था। साथ ही 2019 में योगी के यूपी से बीजेपी को फिर से बड़ी जीत मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ का इसमें और बड़ा योगदान था। दोबारा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने थे। तो अब 2024 सामने है, चुनाव के लिए तैयारी जोर शोर से चल रही है। योगी ने यूपी में कमान संभाल रखी है, पीएम मोदी भी लगातार यूपी के दौरे पर हैं। बाकी जनता का मूड जानने के लिए तमाम नेता लगे हुए हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि योगी की यूपी में जीत की सबसे बड़ी गारंटी है, क्योंकि जो कभी न हारे उसे ही योगी आदित्यनाथ कहते हैं। और अगर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है तो इसके लिए योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से अपने प्रचंड तेवर दिखाने होंगे, क्योंकि मोदी का संकल्प अगर कोई तीसरी बार पूरा कर सकता है तो वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।